हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है जैसे बार्टर में दे रखा है वैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो एक्सन कोई सीक्वेंस है डिफाइंड बाय रिकर्सिव रिलेशन दे रखा है, रिकर्जन। x1 1 है, x2 2 है, और xn जो है वो क्या है, प्रीवियस दो टर्म का एवरेज है, ये मीन है। ठीक है, x3 जो है वो क्या है, हाफ इंटू x1 प्लस x2। ठीक है, मतलब कि प्रीवियस दो टर्म का एवरेज। ठीक है, फिर x4 जो होगा वो x3 और x2 का एवरेज होगा। ठीक है, प्रीवियस दो टर्म x4 है तो x3 और x2 बनेगी। ठीक है, x5 जो है वो x4 और x3 का एवरेज होगा। ठीक है, इन्होंने लिखा है इट कैन बी शोन बाय इंडक्शन दैट xn जो सीक्वेंस की जो टर्म है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x1 आपका 1 है, x2 आपका 2 है, तो सीक्वेंस की टर्म जो होगी x3 निकालोगे वो मीन निकालेंगे ना x1 और x2 का। ठीक है, वो क्या होगा 3/2 1.5 हो जाएगा, जो लाई कर x1 x2 के बीच में। मीन जो होता है दो नंबर के बीच में लाई करेगा अगर नंबर इक्वल नहीं है तो। ठीक है, अगर x1 और x2 बराबर हो जाते तो x3 जो है वो भी बराबर हो जाता है। जैसे मान लो x1 5 है, x2 5 है, तो x3 जो होगा वो क्या होगा 5 + 5 डिवाइड बाई 2 10/2 5। x4 भी होगा वो भी 5 हो जाएगा, तो सीक्वेंस कांस्टेंट बन जाएगी। ठीक है, तो x3 जो मीन है x1 x2 का तो वो बीच में ही लाई करेगा। x4 जो है वो x3 x2 का मीन होगा तो वो भी 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो सारे xn जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, सम कैलकुलेशन शोज दैट द सीक्वेंस x इज नॉट मोनोटोन। दिस सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोन। ठीक है, क्योंकि x1 के बाद x2 गया, x3 गया तो पीछे गया। ठीक है, मान लो x1 आपका 1 है, x2 आपका 2 है, x3 जो है वो दोनों x1 + x2/2 है, मतलब मिड पॉइंट है, तो x3 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो पीछे चले गए, आगे से पीछे गए, फिर x4 दोबारा आगे गए, फिर पीछे गए। ठीक है, x4 जो होगा वो मीन होगा x3 एंड x2 का, तो x3 3/2 है, x2 आपका 2 है, x4 इनका मीन है। ठीक है, तो 7/4 आएगा, ये बीच में है इन दोनों के एग्जैक्ट, बिटवीन x3 एंड x2 के बिल्कुल बीच में x4 है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस मोनोटोन तो नहीं है, दिख रहा है। ठीक है, दिस इज़ नॉट मोनोटोन। देखोगे आप ऑड वाली सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग है, ये मैंने पहले इस टाइप से प्रूव कराया था। जो ऑड वाली सीक्वेंस बनेगी ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगी, इवन वाली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगी, और एक्सन बाउंडेड है तो दोनों कन्वर्ज करेगी। मान लो L1 को कन्वर्ज कर रही है ऑड वाली, इवन वाली L2 को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अगर हम समहाउ दिखा दें L1 L2 बराबर है तो सीक्वेंस एक्सन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, उस टाइप से मैंने करा रखा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम दूसरे टाइप से करेंगे। इन्होंने क्या शो किया है, सीक्वेंस को कोशी शो किया है, और कोशी सीक्वेंस आर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है तो कन्वर्जेंट होती है, तो एक्सन कन्वर्जेंट है। तो कोशी शो करने के लिए उन्होंने पहले ये चीज़ दिखाई है कि जो xn - xn + 1 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसके बराबर है 1/2n-1, जो छोटा है उसमें से एक घटाना है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इट इज़ रीडली सीन दैट दिस, तो x1 - x2 का मॉड n की जगह 1 रख दिया, 1/2 की पावर n की जगह 1 रखोगे तो 1 - 1, 2⁻0 1 होगा तो 1। तो x1 - x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आनी चाहिए। दिख भी रहा है आपको, x1 1 है, x2 2 है, x1 - x2 का मॉड 1 है। ठीक है, बेसिकली मॉड a - b का मतलब क्या होता है, दिस डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, यही मतलब होता है ना मॉड a - b का। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू रियल नंबर a एंड b। ठीक है,
तो इन्होंने बोले जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है n और n+1 कॉन्जुगेटिव होगा ना फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर आ रही है 1/2 की पावर जो छोटा है उसकी -1, उसकी पावर जो छोटा है उसको लेना फिर एक घटानी पावर, जैसे x1 - x2 में से 1 छोटा है तो 1/2 की पावर 1 - 1 लेना है। ठीक है, अब देखो n की जगह 2 रखोगे तो x2 - x3, तो x2 - x3 इसका मॉड क्या आना चाहिए 1/2 रेज़ टू द पावर, छोटा है 2 है 2 - 1 1। ठीक है, n की जगह 2 रखा है आपने, x2 - x3 का मॉड, n की जगह 2 रखा है तो 2 - 1 1, तो x2 - x3 का मॉड हाफ आना चाहिए। आ रहा है क्या, x2 - x3, x2 है 2 है, x3 जो 3/2 है, मीन है ना x1 और x2 का, 1 और 2 का मीन 3/2, 3/2 -2 करोगे, ये डिस्टेंस होगा बिटवीन x2 एंड x3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, मॉड है हटेगा तो 1/2 दिख रहा है। ठीक है, इसको हम शो करेंगे। ठीक है, xn - xn+1 जो है वो क्या 1/2 रेज़ टू पावर n-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो ये हम शो करते हैं। x1 आपका 1 है, x2 आपका 2 है, ये डिस्टेंस x2 - x1 होगा, ये डिस्टेंस कितना है 1 है। ठीक, और x3 जो मिड में है x1 x2 के, ये डिस्टेंस कितना होगा आपका हाफ होगा, ये डिस्टेंस भी हाफ होगा। ठीक है, 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x3 जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना इसको, तो ये डिस्टेंस हाफ और ये डिस्टेंस हाफ। ठीक है, तो x1 - x2 ये मॉड क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस 1 है, तो x1 - x2 ये हो गया। अब आपको निकालना है x2 - x3, दिख रहा है आपको x2 - x3 का जो डिस्टेंस बिटवीन x2 एंड x3 कितना है हाफ है, तो x2 - x3 का मॉड क्या आ गया हाफ हो गया। अब आपको निकालना है x3 - x4, ये डिस्टेंस कितना होगा x3 - x4। ठीक है, x4 जो होगा वो x3 और x2 का मीन होगा। ठीक है, और x3 और x2 के बीच में डिस्टेंस हाफ है, दिख रहा है यहाँ से x3 और x2 ये डिस्टेंस हाफ है, तो x4 जो है वो मिड में है। ठीक है, x3 और x2 के सीधा बीच में है ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस पूरा हाफ है, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 और ये भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो x4 - x3 मतलब डिस्टेंस बिटवीन x4 एंड x3 कितना हो गया 1/4 हो गया, दिख रहा है ये, तो ये कितना हो गया 1/2², ऐसे लिख सकते हैं 1/4 को। अब x4 - x5, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी डिस्टेंस बिटवीन x4 एंड x5, x5 जो होगा वो मीन होगा x4 एंड x3 का, x3 और x3 और x4 के बीच में डिस्टेंस कितना है 1/4 का है, यहाँ से x3 - x4 कितना है 1/4 है, तो ये डिस्टेंस टोटल 1/4 है। x5 जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/8 1/8, तो x5 - x4 ठीक है, इसकी मॉडुलस इस डिस्टेंस बिटवीन x5 एंड x4 क्या हो जाएगा 1/8, तो ये हो गया आपका 1/8, इसको लिख सकते हैं 1/2 ठीक है। अब पैटर्न समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, इसको 1 को लिख सकते थे 1/2 की पावर 1 - 1, इसको 1/2 की पावर 2 - 1, इसको लिख सकते हैं 3 - 1 2 की पावर, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 - 1। तो आपने प्रूव कर दिया xn+1 माइनस में xn, दिस मॉड इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन xn एंड xn+1, ये ऐसे बोलो ये xn+1 माइनस xn, ऐसे बोलो, बात तो बराबर ही है ना। डिस्टेंस a और b का डिस्टेंस b और a का डिस्टेंस सेम ही होता है। तो ये आपने शो कर दिया।
फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये शो कर दिया आपने। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या बन रही है, xn प्लस 1 माइनस xn, दिस n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, ये बन रही है आपकी 1/2 की पावर n माइनस 1, n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 में ये 2 की पावर n, 2 को बाहर निकाल दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक, इसको 2 की पावर n बाई 2 लिख सकते हो ना। ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये जो ये है समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी xn प्लस 1 माइनस xn का मॉड इस कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है, तो एक्शन जो होगी xn इज कोशी सीक्वेंस, कोशी सीक्वेंस होगी xn, और R इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, R कंप्लीट होता है तो xn इज कन्वर्जेंट, एवरी कोशी सीक्वेंस इन R इज कन्वर्जेंट इन R, तो xn इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि xn कन्वर्जेंट है। ठीक है, एक रिजल्ट होता है, मैं बता देता हूँ आपको। इफ़, इसको याद रखना, इफ़ समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 माइनस xn, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज कन्वर्जेंट, then xn is a Cauchy sequence and hence converges। ठीक है, even practical form, if there exists a non-negative sequence an convergent है, ठीक है, such that xn plus 1 माइनस में xn लेस देन इक्वल टू an for all n, ठीक है, और सीरीज an कन्वर्जेंट है, तो बाय डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो छोटी वाली भी कन्वर्ज करेगी ना, तो ये कन्वर्जेंट हो गई। तो बाय आवर रिजल्ट एक्सन इज कोशी सीक्वेंस, एक्सन कैसी हो गई, कोशी सीक्वेंस हो गई आर में, एंड हेंस कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी लिख सकता है कि एक्सन प्लस 1 मान लो कि माइनस एक्सन, ये मॉड लेस देन आ जाए आपका 1/n² फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बड़ी वाली कन्वर्ज कर रही है, समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट, तो इसका मतलब बड़ी सीरीज कन्वर्ज, छोटी वाली भी कन्वर्ज करेगी, मतलब कि ये कन्वर्जेंट है, xn प्लस 1 माइनस xn, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब xn कोशी सीक्वेंस है एंड हेंस कन्वर्जेस, xn कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपको दे सकता है, xn प्लस 1 माइनस में xn आपको दे देगा लेस देन सम सीक्वेंस an लेस देन इक्वल टू an, एंड सीरीज an जो होगी वो कन्वर्जेंट है, तो xn जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी, बिकॉज ये समेशन कन्वर्जेंट आ जाएगा। और बाय प्रीवियस रिजल्ट अगर ये समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 माइनस xn की एब्सोल्यूट वैल्यू इज कन्वर्जेंट, तो एक्शन कोशी सीक्वेंस हो जाती है, हेंस कन्वर्जेस। ठीक है, प्रैक्टिकल सफिशिएंट बाउंड दैट गारंटी कन्वर्जेंस इंक्लूड, अगर xn प्लस 1 माइनस xn का मॉड लेस देन इक्वल टू c सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है r रेज़ टू द पावर n वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ऐसा अगर हो जाए तो ये r0 और 1 के बीच में, एंड दिस होल्ड्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी बड़ी वाली, तो छोटी वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट आ जाएगी डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से, क्योंकि कॉमन इशू 0 और 1 के बीच में तो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया, तो ये भी कन्वर्ज हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज़ समेशन xn प्लस 1 माइनस xn की एब्सोल्यूट वैल्यू, सो xn कन्वर्जेस। और ऐसे भी दे सकता है आपसे xn प्लस 1 माइनस xn का अमाउंट लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम 1/n की पावर p विद p ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऐसा होगा तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, बड़ी कन्वर्ज करेगी तो छोटी वाली कन्वर्ज करेगी, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो एक्शन कोशी हो जाएगी एंड हेंस कन्वर्जेस। ठीक है, तो कुछ कैसे भी बाउंड दे सकते हैं आपको, रिजल्ट मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि इससे आपसे आसानी हो। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे हम अभी थोड़ी देर बाद, आपको टेल बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ना xn प्लस 1 माइनस xn कौन सी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये चीज़ आ रही है। ठीक है,
और ये जो सीरीज़ है ना समीशन 1/2 रेज़ टू द पावर n-1 n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है बिकॉज ये दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज कॉमन रेशियो लेस देन 1। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, कॉमन रेशियो हाफ है विच इज़ लेस देन 1, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट है मतलब कि ये है क्या 1/2 रेज़ टू द पावर n-1, ये है ना, तो मतलब कि ये सीरीज कन्वर्जेंट आ गई, ये सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड हेंस इट इज कोशी। ठीक है, बिकॉज ये जो मॉड है वो इसके बराबर आ रहा है, तो समेशन जो बनेगा ना 1 से इन्फिनिटी दे अंदर, ये जो है वो क्या है 1/2 रेज़ टू द पावर n-1, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो हाफ, सो इट इज कन्वर्जेंट, दिस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो एक्सन इज कोशी सीक्वेंस हेंस कन्वर्जेस। ठीक है, इसको कोशी बार बार मत दिखाना, ये बुक में इसको कोशी दिखाया गया है। ठीक है, m ग्रेटर देन n है, वी मे एम्प्लॉय द ट्राइंगल इनक्वालिटी टू ऑब्टेन xn माइनस xm का मॉड लेस देन इक्वल टू दिस, ये सब करके आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये यहाँ से बुक का प्रूफ देखना। अब xn कन्वर्ज कर रही है तो किसको कन्वर्ज कर रही है, सेकंड क्वेश्चन ये आता है आपका। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है ना, x ऑफ 2n+1 जो है वो ये होगा 1 + 1/2 + 1/2 क्यूब प्लस डॉट 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 1/2 रेज़ टू द पावर 2n-1। ठीक है, ऐसा है क्या, ये चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, x ऑफ 2n+1 मतलब कि x3 क्या है आपका, x1 जो है 1 है, x3 जो है वो हाफ डिस्टेंस और ज़्यादा चलने पे आ रहा है, तो x3 क्या है 1 + हाफ 3/2 आया था ना, तो x1 1 है और हाफ डिस्टेंस और चलने पे x1 से x3 मिल रहा है, तो x3 इज़ 1 + 1/2। ठीक है, तो x3 क्या है आपका 1 + 1/2, x5 क्या होगा आपका। ठीक, देखते हैं x5 कहाँ पे है, x5 पे यहाँ दिख रहा है x5। ठीक है, और x3 और x5 के बीच में डिस्टेंस 1/8 का है। ठीक है, ठीक है, x3 और x5 का डिस्टेंस 1/8 का है, तो x1 से लेके पहले x3 पहुंचूंगा, फिर x3 से x5 पहुंचूंगा ना, तो 1 + हाफ x3 पहुंच गया, x3 से x5 का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1/8, तो 1 + हाफ + 1/8 x5 होगा आपका 1 + हाफ + 1/8, तो 1 + हाफ + 1/8 मतलब कि 2 की पावर 3। ठीक है, अब x7 निकालोगे ना, वो आप खुद से देखना, वो इसमें आप और ऐड करोगे 1/2 की पावर 4 मतलब 16 और ऐड करोगे, देखना आप ऐसे ही आएगा। तो बाई इस अब लिख सकते हो आप 2n+1 है, तो ये क्या जा रहा है 5 है, तो 5 - 2, 3 है तो 3 - 2, तो 1 + 1/2 + 1/2 क्यूब प्लस ऐसे से करते करते 1/2, इसमें से क्या किया 2 घटाना है, 2n+1 - 2 2n-1। ठीक है, तो यही बचेगा, वही चीज़ लिखी हुई है। हाँ, x ऑफ 2n+1 इज़ 1 + हाफ + 1/2 क्यूब अप टू 1/2 रेज़ टू द पावर 2n-1। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, n को 1 रखेंगे तो 3 बनेगा, n को 1 रखेंगे तो ये 2n-1, n को 1 बनेगा तो 1 + हाफ आएगा, n को 2 रखोगे x5 बनेगा, n को 2 रखोगे तो यहाँ 3 बनेगा, तो 1 + 2 + 1/2 क्यूब आएगा। ठीक है, ये रिकर्जन से हम दिखा रहे हैं, ये मतलब कि इंडक्शन से प्रूव करना, तो ये चीज़ आ गई। अब एक्सन जो कोशी थी जो कन्वर्जेंट है, तो लिमिट ले लो दोनों साइड, तो एक्सन x को कन्वर्ज करी तो x ऑफ 2n+1 भी x को ही कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे लिमिट लोगे तो इसको आप लिख सकते हो ना। ठीक है, x ऑफ 2n+1 ही रहने दो, अभी करते हैं, चलो x ऑफ 2n+1 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो समेशन 1/2, यहाँ पे 2r - 1, r जो कहाँ से जा रहा है
आर को 1 से लेके, ठीक है, n और 1 प्लस और कर दो, क्योंकि 1 रखोगे तो यहाँ 1/2 से स्टार्ट होगा, तो 1 प्लस दिस 1 से n, ठीक है। तो x ऑफ 2n प्लस 1 आपका आ गया ये 1 प्लस समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n 1/2 टू r माइनस 1, ठीक है। r को 1 रखोगे तो 1/2 बचेगा, r को 2 रखोगे तो 2 की पावर 3, तो यही चीज़ बन के आ रही है, ठीक है। अब लिमिट लगा दो दोनों साइड एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है। लिमिट लगा दो, लिमिट बाद में लगाएंगे, चलो अभी नहीं लगाओ। इस सम को कंप्यूट कर दो, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, कॉमन रेशियो कितना है 1/2 है, ठीक है। पहली जो टर्म है 1/2 है, दूसरी क्या है 1/2 क्यूब है, तो 1/2 स्क्वायर, सॉरी 1/2 स्क्वायर 1/4 है कॉमन रेशियो, ठीक है। दिख रहा है ना, 1/2 को 1/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ये बचेगा, फिर अंतली टर्म होगी 1/2 रेज़ टू द पावर 5, तो 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 है आपका कॉमन रेशियो। पहली टर्म जो है वो हाफ है, r = 1 रखने पे मिलेगी। सम क्या होता है लिख देते a1 माइनस r रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n है, 1 से n तक चल रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, n है 1 माइनस r, ये सम होता है। इसमें रख दो आप x ऑफ 2n प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस a हाफ है आपका, 1 माइनस r क्या है 1/4 है, 1 माइनस 1/4 तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मिलेगा x ऑफ 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, ये 2 है, यहाँ से 2 तो 2/3 ऊपर चले जाएगा ना, 1 माइनस में 1/4 रेज़ टू द पावर n। अब लिमिट लगा दो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये तो 1 + 2/3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 1 माइनस में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/4 रेज़ टू द पावर n, 1/4 जो है वो किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी दिस विल टेंस टू 0, दिस विल टेंस टू 1 माइनस 0, मतलब कि ये 1 को जाएगा, तो ये टर्म क्या जाएगी 1 + 2/3, इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5/3। तो x2n प्लस 1 इसकी एज लिमिटेड एज n टेंस टू इन्फिनिटी कितनी आ गई 5/3। xn जो कोशी सीक्वेंस थी तो कन्वर्जेंट थी, तो xn x को कन्वर्ज कर रही है, तो ऑड वाली भी x को कन्वर्ज करेगी, तो लिमिट जो है xn की जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी, xn कन्वर्जेस टू 5/3, ठीक, क्योंकि xn कन्वर्जेंट है तो इसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होगी वो सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी ना, और x ऑफ 2n प्लस 1 5/3 को कन्वर्ज करेगी, मतलब कि xn जो है वो 5/3 को कन्वर्ज करेगी। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, और उसकी एक सब सीक्वेंस मैं ढूंढ लूँ जो किसी पॉइंट मान लो x को कन्वर्ज कर रही है, तो xn x को ही कन्वर्ज करेगी, क्योंकि उस कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो सारी सब सीक्वेंस एक ही लिमिट को कन्वर्ज करती है, जो कि लिमिट होती है, ठीक है। 5/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ से भी आ गया आपका 5/3। अब आपका एक होमवर्क है, होमवर्क क्या आपका x2, ये क्या है x2 आपका क्या था 1, फिर x4 क्या होगा 1 माइनस करेंगे ना कुछ डिस्टेंस, ठीक है। x2n से निकालो xn क्या लिमिट क्या है, x2 आपका 2 है, सॉरी x2 आपका 2 है नॉट 1, x2 2 है, तो x2 आपका 2 है, x2 आपका 2 है, x4 क्या होगा आपका, ठीक है, x4 जो है वो आपका x2 फिर x4 जो है वो 1/4 डिस्टेंस कम चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब 2 से x4 7/4 है ना, तो 2 माइनस 1/4 है x4 सॉरी x4 क्या है, x4 जो x2 से 1/4 डिस्टेंस
पीछे पीछे चलने पे मिल रहा है। तो x4 जो है वो आपका 2 माइनस 1/4 है, दिख भी रहा है। 2 माइनस 1/4 करोगे तो 7/4 ही आएगा, x4 की वैल्यू 7/4 है। ठीक है, तो x4 क्या है, 2 माइनस 1/2²। x4 आपका है 2 माइनस 1/2²। ठीक है, ऐसे x6 निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका 2 माइनस 1/2² माइनस x6। ठीक है, x6 निकालेंगे। x4 तक पहुंचने के लिए x6 इसमें आया नहीं है अभी तक। ठीक है ना, x6 निकालोगे ना आप तो x4 और x5 का मिड पॉइंट आएगा। तो x4 से 1/16 डिस्टेंस कम करने पे, ठीक है, x4 तक पहुंच गए 2 माइनस हाफ x4 तक पहुंच गए। अब x6 जो होगा वो x5 और x4 का, x6 क्या होगा, x5 और x4 का मिड पॉइंट होगा। ये डिस्टेंस कितना था 1/8, तो 1/16 डिस्टेंस होगा ये। तो x4 से x6 पहुंचने के लिए 1/8 और पीछे चलना पड़ेगा, तो 1/16 सॉरी, ये पूरा डिस्टेंस है ना, ये 1/16 है ये x4 और x का डिस्टेंस। x4 तक पहुंच गए, x6 तक पहुंचने माइनस 1/16 मतलब कि 2⁴। तो x6 क्या हो गया आपका 1 माइनस 2⁴। ठीक है, ठीक है, x4 से x6 में 1/2⁴। तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ मिस्टेक ना बोल दिया मैंने। x4 जो था वो गया था 2 माइनस 1/2² था। ठीक है, तो x6 जो है वो क्या x4 तक पहुँच गए। x6 जो है x5 x4 का मिड पॉइंट है, ये x6 है। ठीक है, तो ये माइनस में 1/16 ये डिस्टेंस x5 से x4 1/8 है, तो ये बीच में तो 1/16 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो x ऑफ 2n इज इक्वल टू, यहाँ 6 माइनस 2 हो रहा है ना, 6 माइनस 2। यहाँ पे क्या हो रहा है 4 माइनस 2, 2 माइनस 2 हो रहा है इधर। 2 माइनस 1 में 2 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 माइनस 2। इसको 6 को लिख सकते हो 6 माइनस 2। तो x ऑफ 2n क्या हो गया 1/2 माइनस 1/2² माइनस 1/2⁴। ऐसे करते करते माइनस में 1/2 की पावर में 2n माइनस 2। ठीक है, यही होगा। रिकल्जन से बोल सकते हो आप। देख लो n को 3 रखूँगा तो क्या बनेगा 6 माइनस 2 4 तक जाएगा। 2 माइनस 1/2² माइनस 1/4। ठीक है, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना अभी रुको। 2 माइनस कॉमन निकाल दो तो ये बचेगा 1/2² प्लस में 1/4। ऐसे से करते करते 1/2n माइनस 2 ये बचेगा ना। तो 2 माइनस में समेशन 1/2 r माइनस 2 r गोइंग फ्रॉम, ठीक है, 1 रखोगे तो 0 बन जाएगा ना। 2 रखोगे, r को 2 रखोगे तो 4 माइनस 2 2, तो 2 से लेके n। ठीक है, ये x ऑफ 2n आ गया। अब ये सम कर सकते हो। अब ये कितनी टर्म्स है, ये 2 से लेके n तक जा रहा है, तो n माइनस 1 टर्म्स हुई ना। ये पर 1 से n होता तो n टर्म्स होती, 2 से n है तो n माइनस 1 टर्म्स है। ठीक है, तो x ऑफ 2n इज इक्वल टू 2 माइनस, तो ये a क्या है 1/4, a 1 माइनस में r भी 1/4 है। n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में 1 माइनस r, तो 1 माइनस 1/4 तो 3/4।
तो ये 4 और 4 कट गया, तो ये बचेगा 2 माइनस में 3, 1 माइनस में अरे मैंने गलती से 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। ये 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, नॉट न्यूमरेटर में। मिस्टेक ये हुई है, ठीक है। ये 3 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो x ऑफ 2n क्या आ गया आपका, 2 माइनस 1/3, 1 माइनस में 1/4 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब लिमिट ले लो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x ऑफ 2n, ये तो 1 को जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/4 0 1 के बीच में, तो ये 0 को जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 को जाएगा, तो 2 माइनस 1/3, तो यहाँ से भी 5/3, तो x ऑफ 2n भी 5/3 को कन्वर्ज करेगी। तो एक्सन कन्वर्जेंट है, उसकी एक सबसिक्वेंस मिल गई जो 5/3 को कन्वर्ज करी, तो मतलब कि एक्सन इटसेल्फ 5/3 को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। मैंने इवन वाली से भी कर दिया, बुक में ऑड से दे रखा था, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम मेन रिजल्ट प्रूव करते हैं कि टेल ऑफ ए सीरीज़ क्या होती है। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी xn प्लस 1 माइनस xn इज़ कन्वर्जेंट, देन xn इज कोशी सीक्वेंस, हम xn इज कोशी, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। टेल ऑफ ए सीरीज़, टेल क्या होती है सीरीज़ की, फॉर ए सीरीज़ 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिट सीरीज़ है, 1 से इन्फिनिटी ए के, द टेल स्टार्टिंग एट द nth टर्म इज, Tn से डिनोट कर रहा हूँ, वो क्या होती है, an प्लस an प्लस 1 प्लस an प्लस 2, मतलब कि n k इज इक्वल टू n से इन्फिनिटी a के, ठीक है। तो कोई सीरीज़ है आपकी a k रनिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, तो Tn टेल ये क्या होती है, k रनिंग फ्रॉम n से इन्फिनिटी a के, ठीक है। मान लो T5 बोला तो 5 से इन्फिनिटी, समेशन रन फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी ए के रनिंग फ्रॉम 5 से इन्फिनिटी, T6 बोला तो ये। अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो उसकी जो टेल है वो 0 को जाती है, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे टेल ऑफ ए कन्वर्जेंट सीरीज़। इफ़ ए सीरीज समेशन ए कन्वर्जेस टू ए फाइनाइट सम s, then the tail of the series Tn goes to 0 as n tends to infinity, ठीक है। if series n convergent है, then limit n tends to infinity Tn is equal to 0, तो limit n tends to infinity Tn क्या है आपका, a k रनिंग फ्रॉम n से infinity is equal to 0, ठीक है। ये चीज़ को आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि सीरीज़ जो है ये कन्वर्ज कर रही है xn प्लस 1 माइनस xn n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो इसकी जो टेल है वो 0 को जाएगी। टेल का मतलब सम लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, सम n से ना लेके n जो सम क्या था, तो ओरिजिनल 1 से इन्फिनिटी था, यहाँ पे n से इन्फिनिटी, k इक्वल टू n लेके इन्फिनिटी xk प्लस 1 माइनस xk, ये लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगी, 0, ठीक है। इसका यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट 0 है, तो इसका मतलब फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव there exist is capital N belongs to natural number such that n greater than equal to capital N है, then summation k running from n से infinity x of k plus 1 minus xk, इसका मॉड लगाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज लेस देन एप्सिलॉन। ये लिमिट 0 को जा रही है, तो इसका मतलब कि कोई भी एप्सिलॉन दो पॉजिटिव, मुझे कैपिटल n मिल जाएगा नेचुरल नंबर सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल n है, ये स्मॉल n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल n है, ठीक है। k जो इंडेक्स है वो n से स्टार्ट हो रहा है, और n जो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल n है,
तो ये जो सम जो है इन्फिनिट सम फ्रॉम एन से इन्फिनिटी इज लेस देन बाई एप्सिलॉन। फिर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा कैपिटल एन सच डेट ये इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन है, तो ये जो सम आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, ये मतलब होता है जीरो लिमिट का। अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। नाउ कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस xm एंड xn वेयर m इज़ बिगर देन n। ठीक है, ये वाला स्टेप है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, हमने क्या किया, xm माइनस xn है ना, यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, m-1 जो है एक प्रीवियस टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐसे ऐसे करते करते xn प्लस 1 को माइनस और ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वही टर्म बचेगी। ठीक है, इनफैक्ट xm माइनस xn, ठीक है, इसका जो मॉड है ये क्या है, समेशन, मोड मत लगाओ अभी, सिर्फ xm माइनस xn निकालो। ठीक है, xm माइनस xn, m इज़ ग्रेटर देन बाई n, तो इसको आप लिख सकते हो समेशन में x ऑफ r प्लस 1 माइनस में x r गोइंग फ्रॉम n से लेके m माइनस 1 लिख सकते हो ऐसे। m बड़ा है n से, कोई टर्म ले ली मैंने xm एंड xn, m बिगर देन n, तो xm माइनस xn को आप ऐसे लिख सकते हो समीशन r रनिंग फ्रॉम n टू m माइनस 1 xr प्लस 1 माइनस xr। ठीक है, अब इसको कंसीडर करो, जिस टेलीस्कोपिंग सम आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका xm माइनस xn ही बनेगा और बाकी की टर्म्स कट जाएगी। ठीक है, ये xm माइनस xn बनेगा और बाकी की टर्म कट जाएगी, और खुद देखना। ठीक है, अब मोड लगा दोगे तो इस पे मोड लगेगा, फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे इस पे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। और आपको पता है सीरीज xn प्लस 1 माइनस xn कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो आपका ये आ गया xm माइनस xn का मॉड लेस देन इक्वल टू r रनिंग फ्रॉम n से लेके m माइनस 1 xr प्लस 1 माइनस xr, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसको आप लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू समेशन r रनिंग फ्रॉम n से लेके इन्फिनिटी xr प्लस 1 माइनस xr। ठीक है, और एप्सिलॉन कोई भी 0 से बड़ा गिवन है, लेट एप्सिलॉन बिगर देन 0 बी फिक्स्ड। देन ये टेल ही तो है ना सीक्वेंस की, ये 0 को जाएगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अभी बताया था, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट गिवन है आपको, r रनिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी xr प्लस 1 माइनस xr, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, so this is tail, so it will tends to 0 as n tends to infinity for any epsilon positive। मुझे एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा k belongs to natural number such that for all n greater than equal to k summation r running from n से infinity xr plus 1 minus xr is less than by epsilon। So this thing is less than epsilon for all n greater than equal to k, m greater than n है तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू k, xm माइनस xn का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो इसका मतलब xn इज कोशी सीक्वेंस एंड हेंस कन्वर्जेंस। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे अगर xn प्लस 1 माइनस xn is less than 1 by n square for all n belongs to natural number, then xn is a Cauchy sequence। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। इफ, ठीक है, इफ xn plus 1 minus xn tends to 0 as n tends to infinity, then xn is a Cauchy sequence।
ठीक है, पहला वाला तो ट्रू है क्योंकि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी 1 to इन्फिनिटी एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन की एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड, ये कन्वर्ज कर जाएगी तो एक्सन कोशी सीक्वेंस हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, टेंस टू 0 बोला है तो एक्सन कोशी सीक्वेंस होगी कि तो एक्सन को आप ले लो रूट n। ठीक है, तो आपको पता है एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन, ये क्या हो जाएगा आपका रूट n प्लस वन माइनस में रूट n, मॉड लगाओगे तो n प्लस वन तो बड़ा ही होगा तो यही आ जाएगा। और ये टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, रेशनलाइज करके देख लेना। तो एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन का मॉड ये आ रहा है विद टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, बट एक्सन इज इक्वल टू रूट n इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस बिकॉज इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स है, आपकी पहली वाली स्टेटमेंट सही है। ठीक, और कोई आपसे ये बोले एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन is less than equal to 1 by n for all n belongs to natural number, then xn is Cauchy sequence या xn is convergent। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि समेशन 1 by n के बारे में तो नहीं बोल सकते ना हम। समेशन 1 by n जो है वो कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, अगर मान लो कि ये होता एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 by n स्क्वायर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो लेस देन इक्वल टू 1 by n भी होगा। ठीक है, अगर एस 1 by n स्क्वायर से छोटा हो रहा है तो 1 by n से भी तो छोटा ही होगा। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो उस केस में तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, कोशी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 by n दे रखा है ना। ठीक है, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, एक्सन आप ले लो 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 1 by n, तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि दिस इज इसका 1 by n, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है, समेशन 1 by n इज डाइवर्जेंट। सो एक्सन इसके सम ऑफ पार्शियल सम ही तो है ना, x1 जो है 1 है, x2 1 प्लस 1 by 2 एक्सन 1 प्लस 1 by 2 अप टू 1 by n है, तो एक्सन इज डाइवर्जेंट। एक्सन डाइवर्जेंट है। ठीक है, बिकॉज दिस सीरीज 1 by n इज डाइवर्जेंट, सो एक्सन इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एक्सन प्लस 1 माइनस एक्सन, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 by 2 1 by n प्लस में 1 by n प्लस 1 माइनस में 1 प्लस 1 by 2 अप टू 1 by n, तो ये और ये कट जाके क्या बचेगा 1 अपॉन में n प्लस 1 बचेगा। तो एक्सन प्लस 1 माइनस में एक्सन इसका मॉड ये बच गया ये विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1 by n, 1 by n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 by n होगा ना फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस केस में आपको क्या मिल गया, एक्सन प्लस 1 माइनस एक्सन का मॉड इज लेस देन 1 by n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट एक्सन इज नॉट, एक्सन इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस 1 प्लस 1 by 2 अप टू 1 by n एक्सन है, इज दिस इज डाइवर्जेंट। एक्सन प्लस 1 माइनस एक्सन इज लेस देन 1 by n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एक्सन सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है। एक्सन इज इक्वल टू इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं।